कहीं किसी कोना में अगर यह बात है कि जेडीयू का मर्जर, मुझको लगता है कि ऐसा यदि होता है तो सीधे तौर पे यह आत्मघाती कदम होगा। नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। जेडीयू और आरजेडी दोनों मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। बात दोनों के एक हो जाने की होती है, लेकिन जेडीयू और आरजेडी के मिलन पर पूरी रजामंदी नहीं है। यूं कहें तो राजद के साथ अफेयर के लिए तो जदयू तैयार है, लेकिन दोनों की शादी हो जाए यानी विलय हो जाए, यहाँ बात नहीं बन रही। अरसे से चर्चा चली आ रही है कि नीतीश कुमार जदयू और राजद का विलय करा देंगे, तेजस्वी बिहार की राजनीति करेंगे और नीतीश दिल्ली की। लेकिन इस बात की चर्चा भर पर जदयू के नेता थोड़े नाराज हो जाते हैं। अरसे से ये बात राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि जदयू और राजद का विलय हो जाएगा। यह कोशिश पहले भी हुई, तब जदयू राजद के साथ सपा जेडीएस के भी एक होने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सुशील मोदी से लेकर आरसीपी सिंह भी यही कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी का विलय होने की डील हो चुकी है, लेकिन जदयू संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इससे इनकार कर रहे हैं। एक और बात घूम रही है कि जेडीयू और आरजेडी का मर्जर हो जाएगा। देखिए, इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि पार्टी में किसी लेवल पर इस पर चर्चा नहीं हुई है। इतनी बड़ी बात बिना पार्टी में चर्चा कैसे संभव है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि कहीं किसी कोना में अगर यह बात है कि जेडीयू का मर्जर, मुझको लगता है कि ऐसा यदि होता है तो सीधे तौर पे यह आत्मघाती कदम होगा। जनता दल यूनाइटेड के लिए एक तरह से मौत की बात हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि विलय की कोशिश पहले भी हुई है, लेकिन वो असफल रही थी। अभी आरजेडी में जेडीयू के विलय को लेकर पार्टी के अंदर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। यदि इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये जेडीयू के लिए एक आत्मघाती कदम होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। जेडीयू गरीबों और पिछड़ों के अरमानों की पार्टी है। ऐसे में ये संभव ही नहीं है कि उन्होंने अरमानों को दबाकर जदयू का विलय राजद में हो जाए।